आज के क्लास में हम लोग लर्न करेंगे, सीखेंगे कि आर्डर ब्लॉक क्या होता है, आर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं, आर्डर ब्लॉक कैसे पहचानें कि यह कैंडल आर्डर ब्लॉक है। आर्डर ब्लॉक को आज सीखेंगे हम लोग, और उसके साथ साथ हम एफबीजी को भी सीखेंगे कि एफबीजी भी कैसे होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आर्डर ब्लॉक को सीखते हैं। तो यानी कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, क्या है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, तो अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है वह होती है आर्डर ब्लॉक। यानी कि मार्केट अप में जाने के पहले, बाइंग में जाने के पहले जो सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल होती है वही होती है आर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मार्केट गई ऊपर, यहाँ से फिर नीचे आई और यहाँ से फिर ऊपर चली गई। तो इसमें सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल कहाँ है, नीचे रेड वाला, यानी कि रेड वाले कैंडल में सबसे अधिक गिरावट आई है। तो ये हो गया हमारा आर्डर ब्लॉक, ये हो गया आर्डर ब्लॉक। यानी कि बाइंग में जाने के पहले जो सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, सेलिंग कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, लेकिन हमको कौन सा मार्क करना है, जिसकी गिरावट, जिस कैंडल में सबसे ज़्यादा गिरावट आई हो उसी को आर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। अब इसमें क्या है, रेड वाला कैंडल का जो है सबसे नीचे है, तो लास्ट सेलिंग कैंडल आर्डर ब्लॉक। और आर्डर ब्लॉक तभी वैलिड होता है, आर्डर ब्लॉक वही वैलिड होगा जिसके ऊपर एफबीजी होगा। अगर एफबीजी नहीं है तो आर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं रहेगा। यानी कि अप ट्रेंड में जाने के पहले जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है वो होती है आर्डर ब्लॉक। अब डायग्राम के माध्यम से भी हम समझाने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला, तो इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ आई है, यहाँ पर एक कैंडल जो सबसे लास्ट कैंडल है यही होगा आर्डर ब्लॉक। ये हो गया अप ट्रेंड का, क्या हो गया, ये अप ट्रेंड का हो गया। हम लोग अप ट्रेंड का भी जानेंगे और डाउन ट्रेंड का भी जानेंगे। तो डाउन ट्रेंड का कैसे जानेंगे, चलिए हम दिखाते हैं आपको स्क्रीन पे। डाउन ट्रेंड में देखिए, डाउन ट्रेंड का रूल क्या है कि सेलिंग में आने के पहले, यानी कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो सेलिंग में आने के पहले, यानी कि मार्केट को सेलिंग में आने के पहले जो सबसे लास्ट बाइंग कैंडल होती है, बाइंग कैंडल मतलब जिस कैंडल में बायर ज़्यादा हुए हों एक्टिव, उसको कहते हैं आर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ऊपर से नीचे आई और नीचे से फिर ऊपर गई, और यहाँ से मार्केट क्या किया, नीचे गिर गई। तो नीचे यानी लास्ट बाइंग कैंडल, इसमें देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाला कैंडल है इसमें सबसे ज़्यादा बाइंग आई है, इसमें सबसे ज़्यादा बाइंग आई है। तो ये हो गया हमारा आर्डर ब्लॉक, इसको क्या कहेंगे, आर्डर ब्लॉक। और आर्डर ब्लॉक डाउन ट्रेंड में आर्डर ब्लॉक के नीचे एफबीजी होना ज़रूरी है। तो इसके नीचे देखिए एफबीजी है, एफबीजी, एफबीजी जिसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो ये आर्डर ब्लॉक आपका वैलिड है। डाउन ट्रेंड में सेलिंग में आने के पहले जो लास्ट बाइंग कैंडल होती है वह होती है आर्डर ब्लॉक, और आर्डर ब्लॉक के नीचे एफबीजी होना ज़रूरी है। जैसे डायग्राम में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर से नीचे आई, फिर ऊपर गई और फिर मार्केट नीचे आई, तो सबसे लास्ट बाइंग कैंडल तो यही है ऊपर, इसी कैंडल में सबसे ज़्यादा बाइंग आई है, तो इसको हम आर्डर ब्लॉक मार कर लेंगे, इसको आर्डर ब्लॉक मारेंगे। ये हो गया हमारा आर्डर ब्लॉक। अब इसके साथ हम थोड़ा सा एफबीजी भी जान लेते हैं कि एफबीजी कैसा होता है। देखिए एफबीजी को जानने के लिए हमें क्या करना होता है, एफबीजी में 3 कैंडल की ज़रूरत होती है। अगर बुलिश एफबीजी है चाहे बेरिश एफबीजी हो तो उसमें 3 कैंडल की ज़रूरत होती है। अगर बुलिश एफबीजी है तो 3 कैंडल, यानी मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसको बुलिश एफबीजी बोलते हैं, मार्केट नीचे आ रहा है तो उसको बेरिश एफबीजी बोलते हैं। तो बुलिश एफबीजी में क्या होता है कि पहले कैंडल का हाई, पहले कैंडल का, ये जो आपको 3 कैंडल दिखा रहा है, पहले कैंडल का हाई, सेकेंड कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में जो गैप है उसको बोलेंगे एफबीजी, फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पर भी एक एफबीजी है, इसको भी एफबीजी बोलेंगे, इसको भी एफबीजी बोलेंगे। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकेंड है, थर्ड है, फोर है, फाइव। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान करके इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इस प्रकार से एफबीजी मार्क कर देते हैं। ये गलत है, ये रॉन्ग है। मार्क कैसे करना है, पहले कैंडल, यानी कि इसको हम मार्क करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो पहला कैंडल है इसका हाई और लो के बीच में ही ये दोनों कैंडल है, तो इसलिए यह पहला कैंडल हुआ, इसलिए यह पहला कैंडल हुआ।
इसको क्यों नहीं मार्क करेंगे? क्योंकि इसके पहले वाले कैंडल के बीच में ही ये दोनों कैंडल हैं। इसको इनसाइड बार कैंडल बोला जाता है, यानी कि इसको भी हम ग्रीन कैंडल एक ही कैंडल मानेंगे। जिस कैंडल के बीच में, यानी कि हाई प्राइस और लो प्राइस के बीच में अगर 2-3 कैंडल बन गया तो उसको एक ही कैंडल मानेंगे। तो इसमें फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड को छोड़ के थर्ड वाले का लो, इसको हम बोलते हैं FBG। अब डाउन ट्रेंड का क्या होता है? डाउन ट्रेंड में FBG कैसे मार्क करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, डाउन ट्रेंड में पहले कैंडल का लो, सेकेंड को छोड़ के यानी दूसरे कैंडल को छोड़ देंगे, तीसरे कैंडल का हाई, यानी यहाँ पे देख रहे हैं पहले कैंडल का लो, सेकेंड को छोड़ के तीसरे कैंडल का हाई, यानी कि ये जो 3 कैंडल दिखाई दे रहा है डाउन ट्रेंड में, पहले कैंडल का लो, दूसरे को छोड़ देंगे, तीसरे का हाई, इसके बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं FBG। जैसे यहाँ पर हम मार्क करके दिखा रहे हैं, पहले कैंडल का लो, सेकेंड को छोड़ देंगे, तीसरे कैंडल का हाई, इसके बीच में जो गैप होता है इसको बोलते हैं FBG। डाउन ट्रेंड में भी वही हाल है। देखिए यहाँ पर पहले कैंडल के हाई, यानी पहले कैंडल के हाई प्राइस और लो प्राइस के बीच में ही ये दोनों कैंडल है, तो ये इनसाइड बार कैंडल हुआ। इनसाइड बार कैंडल का मतलब ये दोनों कैंडल ही रेड कैंडल ही माना जाएगा, ये एक ही कैंडल माना जाएगा। तो फर्स्ट कैंडल ये हुआ, सेकेंड कैंडल ये हुआ, थर्ड कैंडल ये हुआ। तो पहले डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि पहले कैंडल का लो यहाँ पर हम मार्क करके दिखाते हैं, पहले कैंडल का लो, दूसरे का छोड़ देंगे, तीसरे का हाई, इसके बीच में जो गैप आता है उसको बोलते हैं FBG। तो यानी कि यहाँ पर आपको आज सीखने को मिला कि आर्डर ब्लॉक के साथ FBG दोनों चीज़ आज सीखने को मिला। तो आर्डर ब्लॉक एक बार और बता देते हैं, अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो लास्ट बाइंग कैंडल सेलिंग में आने के पहले, यानी कि मार्केट को सेल में आने के पहले जो लास्ट बाइंग कैंडल होती है वह होती है आर्डर ब्लॉक। इसको हम नोट कर देते हैं, आर्डर ब्लॉक, ये आर्डर ब्लॉक हो गया। इसको हम लिख देते हैं FBG, इसको बोल देते हैं FBG। यानी डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि आर्डर ब्लॉक के नीचे FBG होना ज़रूरी है, तभी वो आर्डर ब्लॉक वैलिड रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। और अप ट्रेंड में क्या होता है कि अप ट्रेंड में आर्डर ब्लॉक के ऊपर FBG होना ज़रूरी है, तभी वो आर्डर ब्लॉक वैलिड रहता है। यानी कि अप ट्रेंड में बाइंग में जाने के पहले लास्ट सेलिंग कैंडल वह होती है आर्डर ब्लॉक, और डाउन ट्रेंड में सेलिंग में आने के पहले जो बाइंग कैंडल होती है वह होती है आर्डर ब्लॉक। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, आर्डर ब्लॉक एंड FBG दोनों यहाँ पर कवर हुआ। अगर आपको इसका एडवांस वर्जन अगर सीखना चाहते हैं, इसका आर्डर ब्लॉक FBG का और भी एडवांस आर्डर वर्जन सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आज हम लोग सीखे हैं आर्डर ब्लॉक एंड FBG। तो आर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं, लास्ट, यानी कि जो बाइंग में जाने के पहले जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, सेलिंग कैंडल ग्रीन भी हो सकती है या रेड भी हो सकती है, उसको बोलेंगे आर्डर ब्लॉक। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आर्डर ब्लॉक वही वैलिड रहता है जिसके ऊपर FBG होता है। अगर FBG नहीं है तो आर्डर ब्लॉक नहीं है, आर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर FBG नहीं है तो वैलिड नहीं है। और